अमित शाह ने कहा, घमंड तो रावण का भी टूटा था, ममता बनर्जी का भी टूटेगा। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 31 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल में आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार की विदाई तय है और वर्ष 2026 राज्य की राजनीति में बदलाव का साल होगा। शाह ने कहा है कि बंगाल की जनता ने कभी वामपंथियों से छुटकारा पाने के लिए टीएमसी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज वही सरकार भ्रष्टाचार, कटमनी, पुलिस के दुरुपयोग और घुसपैठ को बढ़ावा देकर राज्य को पीछे ले जा रही है। अमित शाह ने कहा है कि साल 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। अमित शाह ने अपने भाषण में ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा है कि जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था, तब रावण को भी लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। इसी तरह बंगाल में भी परिवर्तन तय है। तो आइए देखते हैं अमित शाह की बंगाल यात्रा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मगर विडंबना देखिए, जिस वंदे मातरम का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। उन्होंने ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, वंदे मातरम पर जब संसद में चर्चा हो रही थी, तब टीएमसी के सांसद उसका विरोध कर रहे थे। वंदे मातरम का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? बंगाल की हर एक जनता तक संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी वंदे मातरम का विरोध करती है। अमित शाह ने आगे कहा, ममता बनर्जी, मैं बता दूं कि आप वंदे मातरम का विरोध करके नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा करके आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? मैं बंगाल की जनता से अपील करता हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली टीएमसी को आने वाले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दे, साथ ही यह राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाए। अमित शाह ने चुनाव में भाजपा के बढ़ते वोट प्रतिशत गिनाते हुए कहा, ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप इस चुनाव में टीएमसी को मूल रूप से उखाड़ फेंक दीजिए और बंगाल में राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाइए। ममता पर तंज कसते हुए कहा है कि 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर दावा किया है कि बिहार के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, टीएमसी ने कम्युनिस्टों को संरक्षण देने का काम किया। साथ ही कहा है कि बंगाल में कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ इंडस्ट्री बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और
18 सीटें मिली थी। 2024 में 39% वोट मिला और 2021 की विधानसभा में 48% वोट और 77 सीटें लेकर शुवेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए हैं। ममता दीदी 48% से 45% का छलांग लगाना है। आप इस बार देखना भाजपा का वोट 50% से अधिक होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।